कि फ्री रिसोर्स से ही पढ़ के जॉब ले लिए, यही ना? अच्छा, हम्म। इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है, तो क्या इंटर्नशिप उतना ज़रूरी होता है मतलब जॉब के लिए, जैसे फोर्थ ईयर में जाके प्लेसमेंट लेना, या फिर सम सॉफ्ट स्किल भी थोड़ा सा डेवलप होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक ऑफ कैंपस बहुत थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल है। और रेफरल तो भाई अ, मैं तो कहूंगी रेफरल का उम्मीद मत रखो आप लोग। और लाइक हाँ, कॉलेज में हमेशा खुद से प्रोजेक्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गिटहब वगैरह पे कोड ऑलवेज पोस्ट करते रहो, कोडिंग कंटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करो, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो, हम्म, लिक्विड वगैरह पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हम लोग हैंग आउट करने भी पहाड़ पे जाते थे बाकी कॉलेज से निकल के। मिनी घाट इज फेमस प्लेस फॉर वाटरफॉल। Hi guys, welcome to our new podcast. So in this podcast, I invited प्रिया प्रकाश, जो कि अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वो अभी इंट्राटा पुणे में जॉब कर रही है। तो ये पॉडकास्ट में बताएंगे कि वो 4 साल अपने इंजीनियरिंग लाइफ का जो भी है कैसे स्पेंड किए, और 4 साल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कैसे जॉब लिए। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। और फिर हाय प्रिया। सो हाय राहुल, हाउ तो आर अपने यू? बारे में बढ़िया, मस्त, मलंग। सो अपने बारे में कुछ बताइए। Yeah. So, hello friends. I'm Priya Prakash and currently working as a software engineer at Intrata. So, I basically I belong from Patna, Bihar, and my background is from average engineering colleges. So, I also had a lot of struggle in my college days, in my placements, uh, and those days I focused on self learning, free resources. Basically, we engineers always try to search free resources, so हर जगह हाथ पांव मारते रहते थे, बस अपने बिहारी। स्किल्स को जुगाड़ू। सो या, जुगाड़ू, बस हाथ पांव मारना है, रुकना नहीं है। तो आपने बोला कि आप फ्री रिसोर्स से ही पढ़ के जॉब ले लिए, यही ना? अच्छा हम्म। ठीक है, तो आगे जानते हैं फ्री इतना रिसोर्स के बारे सारा। में। क्या? ओके, या और कुछ जुगाड़ी दिमाग दिमाग भी लगाए थे, है ना, फ्री अरे, रिसोर्स पाने के लिए? जि, बिना जुगाड़ का हम बिहारियों का लाइफ ही नहीं है। तो प्रिया, आपने बताया कि आप इंटरटा में जॉब कर रही है, और आपने भी 4 साल बीटेक तो स्पेंड अच्छे से ही किया होगा। तो पहले मैं ये हाँ। पूछूंगा कि आपका ये जो प्लेसमेंट था, वो ऑफ कैंपस था या फिर कंपनी आई थी ऑन कैंपस था? ट्राई तो दोनों जगह किया है, दोनों हम्म। जगह किया था, ऑफ कैंपस, ऑनलाइन, मतलब कैंपस हम्म। थ्रू भी। बट हम्म। कैंपस हायरिंग ही था हमारा। अच्छा, तो जैसे बताया कि कैंपस हायरिंग था, तो ये इसमें जैसे आपके कॉलेज में तो बहुत सारी कंपनी आई होगी, जैसे पुणे वगैरह में आपका कॉलेज था, तो थर्ड ईयर से ही मोस्टली शायद कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, थर्ड एक्चुअली थर्ड ईयर में ऐसा होता है कि जॉब की पर्सपेक्टिव से नहीं आती है कंपनीज। थर्ड ईयर हम्म। में इंटर्नशिप के पर्सपेक्टिव से आती है, अगर बच्चों को मतलब एक्चुअली वो आती फोर्थ ईयर के लिए है। वो हम्म। मतलब हमारे कॉलेज में फोर्थ ईयर के लिए आई थी प्लेसमेंट। बट उस टाइम पे लाइक कुछ इंटर्नशिप के भी अपॉर्चुनिटीज थे उनके पास, तो हम्म। उन्होंने मतलब हम लोगों को भी ऑफर किया था। और मतलब बहुत सब लोगों को बहुत बहुत फ्यू स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिली थी थर्ड ईयर में। मतलब बहुत मिनिमम स्टूडेंट्स थे। तो या आ जाती है इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज, तो यस आती है। ये आपने बताया कि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है, तो क्या इंटर्नशिप उतना जरूरी होता है मतलब जॉब के लिए, जैसे फोर्थ ईयर में जाके प्लेसमेंट लेना, या फिर इंटर्नशिप किस तरह के इंटर्नशिप, कि अभी अगर कोई भी बीटेक स्टूडेंट है तो उसको इंटर्नशिप के लिए कितना फोकस ट्राई करना चाहिए, तो इंटर्नशिप का इम्पोर्टेंस क्या है?
इंटर्नशिप इंटर्नशिप तो मतलब लाइक एक तरीके से आपने जितना पढ़ा अपने 2 साल 3 साल के कैरियर में, तो हुँ, उसका ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलता है हुँ, कंपनी में। सो हुँ, इंटर्नशिप तो ऑलवेज बेनिफिशियल ही होगा हुँ, सबके लिए। हुँ, तो मैं तो मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर अपॉर्चुनिटीज है आपके पास इंटर्नशिप का, तो हमेशा ग्रैब कीजिए उस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को। हुँ। कभी भी मिस मत कीजिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज को, बिकॉज यही आपका आगे का लाइफ और कैरियर डिसाइड करता है। सो या इंटर्नशिप का कुछ बेनिफिट बता सकते हैं क्या? लाइक कर लेने से क्या होगा फिर समथिंग? इंटर्नशिप्स का बेनिफिट्स ऑब्वियसली है, हमेशा है, क्योंकि हुँ, इंटर्नशिप में कैसा होता है कि आप जो भी क्लासरूम में या फिर यूट्यूब से कुछ पढ़े या कोई कोर्स बाई किए, वहां से पढ़े, तो उसका जो रियल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, और इनफैक्ट आपको पता चलता है कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कैसे प्रोजेक्ट काम करता है। सो ये है। और फिर स्किल इम्प्रूवमेंट, हाँ, लाइक सम सॉफ्ट स्किल भी थोड़ा सा डेवलप होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप आते हैं, तो वहां पे कम्युनिकेशन और टीम वर्क बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो हुँ, आई विल सजेस्ट दैट गो फॉर इंटर्नशिप एंड डू दैट। ग्रेट। और एटलीस्ट इससे आपका एक तो फ्रेशर्स है, तो फ्रेशर्स का एक्चुअली कैंपस हायरिंग अगर हो जाता है तो बेटर है, बहुत बेटर है। अदरवाइज ऑन ऑफ कैंपस बहुत थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल है। और रेफरल तो भाई अ, मैं तो कहूंगी रेफरल का उम्मीद मत रखो आप लोग। वो बहुत ऐसे चाचा दादा लोग हैं तभी बहुत ऊंचे पोस्ट पे तभी हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज रेफरल नहीं होता है। जैसे प्रिया आपने बताया कि ये पहला तो कम्युनिकेशन मैटर और दूसरा रेफरल के बारे में बताया, तो क्या अभी भी डज़ रेफरल मैटर अभी भी रेफरल मैटर करती है या नहीं? रिफरल रिफरल हाँ, रिफरल दोनों के लिए मैटर करता है, बट फ्रेशर्स के लिए आई विल नॉट सजेस्ट रिफरल, बिकॉज फ्रेशर के लिए हम लोगों की मतलब कंपनीज कभी भी रिफरल निकालती ही नहीं है। हमारे मतलब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देती है। वो वो ज्यादातर ट्राई करती है कि कॉलेज में आके कैंपस हायरिंग करे। तो रेफरल तो वो ज्यादातर, जैसे अगर आपके आपके घर में कोई दादा चाचा कोई है जान पहचान के अच्छे जो पोस्ट बहुत पे। बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, तो फिर वो हेल्प करता है। अदरवाइज मतलब अगर उनका अच्छा बहुत अच्छा पहचान है कंपनी में तो हेल्प करता है। तो हाँ, ऐसा है, बट रेफरल का आई डोंट थिंक सो कि उतना ज्यादा है फ्रेशर्स के अच्छा लिए। अच्छा, आपने ये बताया कि ये जैसे आप इंटर्नशिप के लिए जो गए फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए, तो हम्म। कम्युनिकेशन कुछ बोला, तो क्या डज़ कम्युनिकेशन रियली मैटर? मतलब कम्युनिकेशन और अ, स्किल में अगर देखें, तो स्किल तो अगर रहना ही आप चाहिए। कम्युनि और व्हाट कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है ये? या सो आई विल सजेस्ट दैट कि कम्युनिकेशन मैटर बहुत करता है, बिकॉज आपको आपको पता है कि करना क्या है और कैसे करना है। अगर आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो लाइक वही तो अफेक्ट करेगा। आप आपने काम करके दिया, बट उसको एक्सप्लेन करना आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एटलीस्ट ठीक है, बहुत अच्छी इंग्लिश ना हो, बट एटलीस्ट इतना इंग्लिश हो कि आप सामने वाले को अपना बात डिलीवर कर सको, अपना जो भी काम किए हो वर्क किए हो वो आप डिलीवर कर सको सामने वाले को। तो इतना इतना कम्युनिकेशन चाहिए। इससे मतलब इससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करती है कंपनीज। वो चाहती है कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन करो, बस। सो हाँ, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रिया, जैसे तो अभी आप ये रियल वर्ल्ड कंपनी में काम कर रही है, तो हुँ, हुँ। रियल वर्ल्ड कंपनी का कुछ एक्सपोज़र बता सकते हैं कि कैसा मतलब रहता है? तो रियल वर्ल्ड कंपनी एक्सपीरियंस कुछ? हुँ, हुँ। या सो रियल वर्ल्ड का एक्सपोज़र ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया कि आपको आपने पूरी कॉलेज लाइफ में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज और छोटे-मोटे प्रोजेक्ट किए बट अभी कैसा होता है कि वो वो प्रोजेक्ट्स ऐसे लाइव लाइव क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट नॉलेज होता है कि कैसे मतलब कैसे एक वेबसाइट या चीजें काम कर रही है तो कैसे उसको हैंडल किया जाता है और ये एक्सपोज़र तो ऑब्वियसली कॉलेज में कभी नहीं मिलता है। सिर्फ लाइक बिज़नेस इम्पैक्ट को भी समझना होता है हमारे मतलब रियल वर्ल्ड में। सो और और मैं ये कहूँगी कि रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र में कैसा है कि अ, जैसे एक तो हो गया कि बिज़नेस पर्सपेक्टिव से, बिज़नेस वाला जो है कि उनका जो आउटपुट दे रहे हैं और वो इज़ इट इफेक्टिव एंड एक एक तो और रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र में ऐसा है कि टीम कोलैबोरेशन मिलता है लाइक आपको अ, टीम के साथ एक वर्क सारे टीम के साथ मिलके एक वर्क करना पड़ता है। तो हुँ, वो हुँ। टीम कोलैबोरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और अब आपने जो भी कोड किया है उसका ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है क्योंकि आपने कोड किया है तो और क्वालिटी भी मैटर्स एंड या सो हाँ ये है और थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा ग्रो अप होता है रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस। ऑफ बिजनेस नीड्स सो या अच्छा प्रिया, ये आपने 4 साल बीटेक के मतलब किस जो भी था आपने स्पेंड किया, तो मैं ये पूछूँगा कि ये 4 साल में कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको हमको प्रायोरिटी देना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए? गिव प्रायोरिटी फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू वन लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज एंड and continue it with DSA. Do some questions. लीड कोड पे जाओ, वहां से क्वेश्चन उठाओ, वहां से बनाओ क्योंकि क्या प्लेसमेंट प्लेसमेंट वाले अंकल इसी का पूछेंगे सो ये है और फिर प्रोजेक्ट्स बनाओ क्योंकि रेज्यूमे में कैसा है कि प्रोजेक्ट्स ही हमारा असली हीरो है जो हमको एक्सप्लेन कर सकता है वहां पे और फिर ये गिटहब का मतलब गिटहब पे अपना एक्टिविटी हमेशा शो करो लाइक हर दिन छोटा भी कोड करो गिटहब पे पुश करो ये बहुत मतलब हम लोगों को कॉलेज लाइफ में नहीं पता चलता था कि इसका इतना बड़ा इफेक्ट है बट ये बहुत अफेक्ट करता है अगर आप गिटहब का लिंक देते हो अपने अपने रिक्रूटर्स को तो वो वो बहुत इम्प्रेस होते हैं इससे और फिर इंटर्नशिप ढूंढो बहुत बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटर्नशिप मिलता है जैसे इंटर्नशाला हो गया naukri.com वगैरह सब बहुत जगह मिलता है और थोड़ा लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहो लाइक तुमने क्या सीखा मतलब क्या सीखा और कुछ अगर कोर्सेज वगैरह कर रहे हो तो वहां पे भी एक्टिव रहो और वहां पे थोड़ा मतलब पोस्ट करते रहो और आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट हैकाथॉन्स और एनी कॉन्टेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो सो यहाँ ही बनता है प्लेसमेंट का जुगाड़ बिकॉज हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉन्टेस्ट वो बहुत ऐसे शो करता है राइट का मैं बोलूंगी कि कभी कभी बहुत सारा ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि आज नहीं कल कल से पढ़ेंगे पक्का ये वाला एटीट्यूड थोड़ा सा हटाना हटाना पड़ता है। पड़ेगा हाँ क्योंकि कल कल कभी आता नहीं है और आज नहीं किया तो कभी नहीं किया ऐसा वाला है तो ये एटीट्यूड तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा
और थोड़ा इंस्टा रील्स को स्क्रॉलिंग थोड़ा बंद करो क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम कितना कुछ मिस कर रहे हो कोडिंग के नाम पे। सो यही है, क्योंकि लोग जाते कुछ और करने हैं और वो कुछ और ही स्क्रॉल करते रह जाते हैं। सो ऐसा है। अच्छा, टाइम पता और भी नहीं चलता। हाँ, टाइम मतलब हम हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम या आप एक्सेप्शन हो। तो मतलब हमारे साथ भी हुआ है। और लाइक हाँ, कॉलेज में हमेशा खुद से प्रोजेक्ट करो, ये बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट खुद से करो। और लाइक अगर फ्रेंड्स का कोई कॉपी किया है तो प्लीज मत करो, वो हुँ, खुद से करो, क्योंकि हुँ, इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ही होता है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन के बाद उनका क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। तो वहां पे लाइक एक्चुअली वो क्या है ना, ये वाला शब्द नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट करो, उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखा दो, वो ठीक है, बट वो खुद खुद से से करो। करना। हाँ, डोंट कॉपी पेस्ट योर फ्रेंड्स कोड एंड प्रोजेक्ट। सो या हम्म और थोड़ा अच्छा, लाइक अगर कॉलेज के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो डीबीएमएस मस्ट करो। डीबीएमएस ओप्स का अच्छा नॉलेज लो, और फिर थोड़ा बहुत ओएस और सीएन का भी नॉलेज रखो। या अच्छा आपने बताया कि जैसे कि 4 साल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बताया कि ये गिटहब वगैरह पे कोड ऑलवेज़ पुश करते रहो, कोडिंग कंटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करो, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो, हम्म लीड कोड वगैरह पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारे कोडिंग वाले अंकल वही सब पूछेंगे। और कुछ हाँ ये बताया कि डीबीएमएस, ओएस वगैरह पे मतलब थोड़ा ध्यान दो, इंटरव्यू के लिए वो हेल्प करेगा। मैं ये पूछूँगा कि आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे? तो कोई यूट्यूब हाँ चैनल टेक्निकल में जो बता सके? हाँ, लाइक डीएसए के लिए आप लव बबड़ या स्ट्राइवर का सीट, लव बबड़ का प्लेलिस्ट है यूट्यूब का, वो फॉलो कर सकते हैं। फिर स्ट्राइवर का सीट है, वो फॉलो कीजिए। और फिर कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, लाइक उसमें ऐसा है, उसमें कोड फोर्स आप यूज कीजिए, वहां से आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए। और फिर डीबीएमएस वगैरह के लिए मैंने जेनीज लेक्चर्स फॉलो किया था। जेन्युइन। और गेट स्मैश, हाँ, गेट स्मैशर से भी कर सकते हो, उनका उनका भी बहुत अच्छा है। फिर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है तो कोड विथ हैरी और अपना कॉलेज का आप एक बार देख सकते हैं। और और एक मतलब एक मैं आप आपको बोलूंगी कि कभी भी सिर्फ बिंग बिंग वॉच मत कीजिए कुछ भी पढ़ रहे हैं तो साथ में नोट्स बनाइए। एटलीस्ट आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमको बताया कि हमें भी नींद आती थी उस टाइम पे। साथ में कोड कीजिए, नोट्स बनाइए। और जो भी कोड्स करते हैं आप उसको उसी टाइम पे गिटहब पे पोस्ट कीजिए। बहुत मतलब हेल्पफुल है ये। हम्म। अच्छा आप ये बता रहे हैं कि गिटहब पे कोड पुश करना सच में इम्पोर्टेंस रखता है। तो जब भी आप कुछ भी कोड करें, छोटा भी कोड करें, तो उसको गिटहब पे पुश ज़रूर करें। हाँ, मतलब हर दिन कुछ कोड किए और पुश किए, किया हुआ दिखना वो बहुत ऐसे, मतलब आपका एक प्रोफाइल क्रिएट करता है। वो प्रोफाइल एकदम, रिक्रूटर्स अगर आपका देख रहे गिटहब प्रोफाइल तो बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है कि नहीं, ये बंदा लायर नहीं है, ये कुछ तो करके आया है और डेली करता है। अच्छा प्रिया, आपका ये जो जॉब इंटरटा में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए कर रही है, तो इसमें कितने राउंड थे और आपने कैसे इसको क्रैक किया? टोटल मेरे टाइम पे एक्चुअली 5 राउंड था। हुँ, अ, एक तो सबसे पहला ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होता है, जैसे अभी डीएसए तो कर लिया, पर हाँ, टेस्ट देख के लगता है कि लीड कोड ने मुझे धोखा दे दिया है, काइंड ऑफ थिंग्स। सो कैसे? बिकॉज टाइम टाइम लिमिट होता है वहां पे, तो अच्छा, टाइम लिमिट देख के ही ना वो स्ट्रेस वाला फील आ जाता है, तो इट्स लाइक दैट। तो स्ट्रेस थोड़ा सा मतलब ऑब्वियस है, नॉर्मल अगर कॉलेज कॉलेज डेज में जाओ रहते हैं फोर्थ ईयर वाले लोगों का हो जाता है स्ट्रेस। तो ऐसा है। और
फिर दूसरा राउंड था हमारा टेक्निकल इंटरव्यू। उसमें जैसे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स हो गए, और ऊप्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊप्स हो गया, फिर डीबीएमएस हो गया। ये 3 तो मस्ट है, आना ही चाहिए। और थोड़ा बहुत ओएस और सीएन का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ओएस और सीएन का, बट वो 3 कंपलसरी है। और जैसे कि अगर उस टाइम पे इंटरव्यूअर ने पूछा, टेल मी अबाउट योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर कोड, हुँ, तो लाइक उस टाइम पे आपको कहना होगा कि यस सर, आई नो, बट आई हुँ, कैन ऑल्सो रिड्यूस इट फर्दर इफ यू वांट। सो इंटरव्यूअर को हमेशा सबसे पहले वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोड बताइए, हुँ, ब्रूट और फ़ोर्स। उसके बाद ब्रूट फोर्स। तो हुँ, उसके बाद आप उनको कहिए कि सर, आई कैन ऑल्सो रिड्यूस द ऑप्टिमाइज़। टाइम, हाँ, रिड्यूस और ऑप्टिमाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो लाइक ये वाला लाइन बहुत हेल्प करता है वहां पे। एक हुँ, इम्प्रेशन अच्छा बनाता है हुँ, इंटरव्यूअर के सामने। और हुँ, हमेशा अपने कोड को नोटबुक वहां पे होगा, या फिर पेपर होगा, पेन होगा, हुँ, एक्स ड्रॉ करके एक्सप्लेन हुँ, करके बताओ। इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। और अगर पॉसिबल है, टाइम है, तो टेस्ट केसेस भी बता दो। और अगर एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, तो कि अ, सबसे पहले वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी वाला, वर्स्ट केस वाला बताइए, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड वे, फिर ऑप्टिमाइज्ड वे, ऐसे मतलब लेवल वाइज ही मतलब जाइए। और स्टेप स्टेप वाइज अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए, तो ऐसा इंटरव्यूअर को भी समझ आता है कि हाँ, वी कैन एक्सप्लेन इन क्लीन मैनर। फिर उसमें, और हमारा थर्ड राउंड था मैनेजेरियल राउंड। उसमें बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, लाइक कितना वो स्केलेबल है, मतलब थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में वो पूरा वहां पे। एक्चुअली वो मैनेजेरियल राउंड था, तो प्रोजेक्ट बेस्ड ही था पूरा कंप्लीट। और उस टाइम पे मैं थोड़ा अपने मतलब कंपनीज के बारे में प्रॉपर पढ़ के गई थी, तो ये हुँ, मेरा प्लस पॉइंट था। हुँ, कंपनीज के बारे में पूरा रिसर्च करके गई थी मैं, क्या उनका प्रिंसिपल्स एंड ऑल। और वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा रहता है कि लाइक वहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस करते हैं। सो वहाँ पे बोलना पड़ता है, सर, आई स्ट्रगल्ड फॉर प्लेसमेंट एंड डिड सेल्फ लर्निंग, एंड also do some side projects. So yeah, मतलब थोड़ा गुड एटीट्यूड, और लाइक थोड़ा एज अ फाइटर एक्सप्लेन करता है आपको। और लास्ट एचआर राउंड था हमारा, हुँ, बट उस दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों का बहुत, मतलब उनको 20 स्टूडेंट्स चाहिए थे, बट 25 स्टूडेंट सेलेक्टेड हो गए थे हुँ, टोटल। हुँ, अभी उनको 5 स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो हायर ही नहीं करेंगे। अभी उस राउंड में डिस्क्वालीफाई, मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं कहूंगी, हुँ, मतलब वो अपना फुलफिलमेंट के लिए एक अलग राउंड रखे। उन्होंने एकदम सरप्राइज किया हमें। और वो हायर टेक्निकल लेवल था। तो वहां पे लाइक जैसे मैं एक कोर्स ली थी, गिग्स फॉर गिग्स का, जावा का था। तो वो भी मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे थोड़ा डीप नॉलेज भी था। तो वो बहुत बहुत हेल्प किया था मुझे, वो भी बहुत हेल्प किया था, क्योंकि लाइक ऐसा होता है कि पैसे दे दिए हैं अब कोर्स को, तो एटलीस्ट पढ़ ही लेते हैं, पैसे वेस्ट नहीं हो। तो एक रह जाता है, तो हाँ, वो हेल्प किया था मुझे। उसमें थोड़ा डीएसए का, मतलब जावा का बैकएंड का कोर्स था, तो उसका मैंने पूरा कोर्स नहीं किया था, नहीं मिला टाइम, क्योंकि प्लेसमेंट था, तो उसका भी तैयारी करना होता है। तो स्टार्टिंग का मतलब बहुत वीडियो किया, तो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में ही डीप नॉलेज देते हैं वो। तो वो बहुत हेल्पफुल किया था मुझे हायर लेवल टेक्निकल इंटरव्यू में।
तो वो लाइक एमडी लेवल इंटरव्यू था। ये हमारा 5 राउंड था। एचआर राउंड को हटा हम्म, के हायर टेक्निकल राउंड किया गया और हम्म, एचआर राउंड पूरा सब लोगों के साथ हुआ था, अच्छा। मतलब सारे बच्चों के साथ। और एचआर एचआर राउंड में ऐसा मतलब जनरली मैंने सुना है क्वेश्चंस लाइक कुछ क्वेश्चन तो सबको पता है कि व्हाई शुड आई हायर यू एंड हम्म, व्हाट आर योर लिमिटेशन एंड दिस व्हाट थिंग्स यूर बट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हाँ समथिंग। हम्म, समथिंग। और इसके साथ वो भी पूछते हैं व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, एनी सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो वहां पे दिल में मतलब मन में तो ऐसा ही बोलते जो दोगे ले लेंगे फ्रेशर अच्छा। से। बट वहां पे उनको बोलना होता है आई ट्रस्ट द कंपनीज स्ट्रक्चर। हम्म, मतलब बिकॉज फ्रेशर है भाई, एक तो कॉलेज में प्लेसमेंट हो नहीं रहा है क्योंकि कॉलेज वाले फ्रॉड कंपनीज ला रहे हैं। मतलब हम्म, वो अपना प्लेसमेंट दिखाने के लिए कॉलिंग वाले भी कंपनीज लेके आते हैं। तो ये हम्म, थोड़ा सा ध्यान से, सीन मतलब रहता है। हर एक में नहीं भरना है। आपको जहाँ पे कैरियर बनाना है वहीं पे जाओ, इधर उधर डाइवर्ट होने का कोई फायदा नहीं है। सो या सो नाउ उसके बाद फाइनल रिजल्ट था, प्लेसमेंट हम्म, लेटर इन माय बॉक्स। अच्छा। तो या ये फाइनल जो हुआ था आपका, ये इंटरव्यू वगैरह जितना भी राउंड का इंटरव्यू था, उसके बाद कितने दिन बाद रिजल्ट आया था आपका? एक्चुअली हमारा रिजल्ट उसी दिन आ गया था। अच्छा। दैट वाज योगा डे। अच्छा। तो वो अ, हमारा राउंड सारे क्लियर हुए और उसी एक्चुअली उसी दिन आ जाता है रिजल्ट। अगर आप हम्म, ऑनलाइन ऑनलाइन इंटरव्यूज दे रहे हैं तो हाँ उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं इंटरव्यूज एंड ऑल, सारे राउंड हम्म, ऑफलाइन हो रहा है तो वो उसी दिन आ जाता है लास्ट होते अच्छा। होते। ऐसा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक दिन लेट आएगा बट आ जाता है, तुरंत आ जाता है। अच्छा, तो आपका ये इंटरव्यू जैसे आपने क्रैक किया, तो इसमें क्या कुछ प्लस पॉइंट रहा, क्या पॉजिटिव रहा, क्या लैग रहा, और क्या डिफिकल्टी आपने फेस किया था? ओके सो लाइक प्लस पॉइंट में मैं बस यही कहूंगी कि अ, थोड़ा डीएसए पे फोकस करो, हम्म, ओप्स पे फोकस करो, डीबीएमएस पे हम्म, फोकस करो। हम्म, ये 3 चीज इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टाइम मिले तो हम्म, ओएस और सीएन पे ध्यान दे लो। और फिर हम्म, ये होने के बाद प्रोजेक्ट्स जो तुमने किए हैं थर्ड ईयर तक या हम्म, उसके बाद फोर्थ ईयर तक वो दिखाओ। हम्म, सो थोड़ा सा शो ऑफ करो अपने प्रोजेक्ट का, और हम्म, उसमें रियल टॉक भी करो थोड़ा। हम्म, और हम्म। और कॉन्फिडेंस तो भर के दिखाओ। कॉन्फिडेंस विल मेक यू इनसाइड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अच्छा, कि कौन मतलब कॉन्फिडेंस रहना चाहिए चेहरे पे, ताकि अंदर से आप कितने भी वीक हो, चेहरे पे हाँ कॉन्फिडेंस रहो। हाँ, अंदर से आप कितने भी वीक हो, कॉन्फिडेंस, सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में गए और डर के मारे, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि थोड़ा स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ रहे हैं एंड ऑल। नहीं, खा पी के जाओ अच्छे से, सब करके जाओ। और ये कॉन्फिडेंस हो गया। फिर कम्युनिकेशन, हाँ थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं, बस नॉर्मल इंग्लिश बोलो। और अपने अपने बातों को एक्सप्लेन करो, अपने जो भी आपने पढ़ा है सीखा है अब तक वो एक्सप्लेन करो अपने लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में जो भी है थोड़ा बहुत। और थर्ड मैं प्लस पॉइंट ये कहूंगी कि जो मैं बोल बहुत बहुत बार मैंने बोला है कि गिटहब गिटहब अप टू डेट रखो। मतलब गिटहब एकदम ग्रीन होना चाहिए, एकदम ग्रीन होना चाहिए बस। या तो अभी कोई अगर फोर्थ ईयर में है, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? फोर्थ ईयर के लिए तो ऑलरेडी सब कह चुका है। और अगर आप कॉलेज लाइफ के बारे में कहना चाहूंगी कि कॉलेज लाइफ इज नॉट फॉर स्टडीज एंड ऑल,
इट्स हुँ, लाइक मस्ती करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक हुँ, 30% ऑफ स्टडीज एंड 70% ऑफ मस्ती, फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल। मस्ती विथ फ्रेंड्स। सो ऐसा है कॉलेज लाइफ, क्योंकि ये हुँ, दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। और मॉर्निंग मॉर्निंग में लेक्चर्स जाने के लिए कभी मत उठना, हुँ, अटेंडेंस और प्रॉक्सी लगाने के लिए उठना चाहिए। अच्छा, ऐसा है, मतलब ये कुछ मस्ती के दिन है जो याद आते हैं। हुँ, कि अटेंडेंस प्रॉक्सी लगाने के लिए उठ जाते हैं। अच्छा लगा। ऑब्वियसली। हुँ, आह! और हाँ, तो ये सब करने के बाद, सारा मस्ती करने के बाद पढ़ाई भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, घर आके वापस पढ़ाई भी करना है। थोड़ा थोड़ा ही डेली करो, बट लेकिन करो। हुँ, करते रहो। और लैब का तो सबको पता है कि अपन पेन ड्राइव वाले लोग पेन हुँ, ड्राइव में लेके जाते थे कोड। हुँ। तो लैब में पेन ड्राइव से दिखा दो या फिर आज ऑनलाइन आप मोबाइल भी लेके जा सकते हो लैब में, है ना? आप नहीं नहीं, मोबाइल नहीं अलाउड था। नहीं अलाउड नहीं था। अच्छा। लाइक टीम वर्क हुँ, इम्पोर्टेंस, यही अच्छा। यही सिखाता है कि आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे आप टीम वर्क करेंगे। पेन ड्राइव अकेला एक इंसान लेके जाता है, वो पूरे हुँ, क्लासरूम में जाता है। टीम हुँ, वर्क विथ फ्रेंडशिप। अच्छा। तो प्रिया मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी का 4th ईयर अभी कंप्लीट हो गया है, तो अभी अगर किसी का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर आपका कॉलेज से सिलेक्शन नहीं हुआ, हुँ, या मतलब आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ कहीं से, हुँ, तो सबसे पहले तो डोंट पैनिक, हुँ, बिकॉज आपके जैसे है बहुत सारे ऐसे लोग हैं हुँ, जो जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। सो डोंट पैनिक इफ हुँ, यू आर नॉट गेटिंग जॉब। हुँ, सो एक सबसे पहले एक एक प्रॉपर अपना पाथ बनाइए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, हुँ, क्योंकि अब तो आपके पास एक सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी था जो कैंपस सिलेक्शन, वो तो आप खो दिए। तो हुँ, अभी नेक्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए कि एक बेटर पाथ बनाइए कि आपको आपने क्या क्या किया है और आपको अब और क्या क्या करना चाहिए, हुँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लैग की है। हुँ, तो उस पे फोकस कीजिए, अपने अपने कमियों पे फोकस कीजिए थोड़ा सा। और डेली अपना थोड़ा डीएसए वगैरह पे फोकस रखिए, क्योंकि ये सब अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए देख रहे हैं तो। और मैं कहूंगी कि इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी आप अप्लाई करते रहा कीजिए, जैसे इंटर्नशाला हो गया, लिंक्डइन पे हो गया, फाउंडेड पे हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जो जहाँ पे आप डेली इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते रहिए और हुँ, अपना रेज्यूमे बूस्ट कीजिए। रेज्यूमे, क्योंकि रेज्यूमे ही मैटर करता है, क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन रेज्यूमे होता है एक रिक्रूटर के सामने। तो अपना रेज्यूमे एक तो बहुत ऐसे क्लियर रखिए। कुछ भी मतलब बहुत ऐसा कुछ भी ऐड मत कीजिए जो आपको पता नहीं है। तो उसमें जो आपको पता है और उसी को थोड़ा सा अच्छे क्लीन मैनर में करना है। और वो रेज्यूमे को थोड़ा एटीएस फ्रेंडली भी रखिए, मतलब चैट जीपीटी पे भी आप अपना रेज्यूमे चेक कर सकते हो, वहां पे भी एटीएस आपका बता देगा अपने रेज्यूमे का, वो आपको ऑप्टिमाइज करके बता देगा। और स्टिल गिटहब पे हमेशा पुश करते रहिए कोड जो भी कर रहे हैं। और लाइक अप्लाई, हर जगह आप अप्लाई कीजिए। बहुत सारे ऐसे, जैसे नॉर्मल टीसीएस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, एसेंचर हो गया, ये सब एमएनसीज बहुत मतलब हर हर 3 महीने पे वो कैंपस लॉन्च हायरिंग, करते रहते हैं। कैंपस हायरिंग नहीं, मास अ, हायरिंग। अपना, हाँ, मास हायरिंग एंड अपने कैरियर पेज पे वो रखती है अपने प्लेस जॉब का। तो वहां पे हर एक कंपनी में आप मतलब लिंक पे मत जाओ, आप सीधा उस कंपनी के करियर बारे पेज में पे। सर्च करो और कैरियर पेज पे जाओ, वहां पे जॉब्स का सेक्शन होता है, वहां पे आप देखो।
वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अप्लाई करते रहो। और फिर टीसीएस एनक्यूटी का एक एग्जाम आता है, तो वहाँ वो भी आप एग्जाम दो, और उससे भी मतलब टीसीएस वगैरह का तो अपॉर्चुनिटीज है। तो लाइक है बहुत सारे ऐसे कंपनीज, ऑफलाइन भी हायरिंग होती है, ऑफलाइन भी हायरिंग होती है। मेहनत करो, हो जाता है सब। अच्छा, थोड़ा ये इंटर्नशिप वगैरह भी। ध्यान मैं ये पूछ रहा था प्रिया कि अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो एक ऐसा कुछ होता है कि आप कहीं पुणे वगैरह जाओ, या आप अभी पुणे में जॉब कर रही हो तो आपको मालूम हम्म। होगा कि कोई ऐसा कोचिंग वगैरह फिर ज्वाइन कर लो तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ क्या है? थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताइएगा। लाइक ऐसा है कि अभी कैंपस हायरिंग नहीं है, तो हम्म। मतलब कैंपस हायरिंग हो गया, खत्म हो गया। तो अभी अपने पास ऑप्शन होता है कि कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लिया, तो वहां पे भी कंपनीज आती है, तो वो हम्म। अपॉर्चुनिटीज देते हैं। उनका भी खुद का टाई अप रहता है कंपनीज के साथ। तो एक तो आपको एक स्ट्रैटेजिक मैनर में आपको सारा स्ट्रैटेजिक मैनर में आपको रेडी करेंगे इंटरव्यू के लिए। क्योंकि नॉलेज सबके पास होता है, मतलब नॉलेज फोर्थ ईयर में इतना प्रेशर होता है बच्चों पे कि वो पढ़ ही लेता है, सब कुछ पढ़ता है। नॉलेज सब कुछ होता है, बट वही होता है कि इंटरव्यू थोड़ा सा लैग हो जाता है, उसमें प्रिपेयर नहीं होते, तो वहां पे वो आपको प्रिपेयर करवाते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और आपका कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होता है, फ्लुएंसी आती है आप में। तो ये सब है। और ये सब बहुत हेल्प करता है, और उनका टाई अप रहता है कंपनीज के साथ, तो आपको अपॉर्चुनिटीज उधर से भी मिल जाता है। ऐसा है। अच्छा प्रिया, तो आपने मोस्टली सारा चीज बता ही दिया कि क्या आपका कितना राउंड का इंटरव्यू था, क्या 4 साल में आप किए तो क्या अवॉइड करना चाहिए। आपने कुछ यूट्यूब चैनल का लिस्ट भी बताया, फिर बताया कि फेशियल के लिए रेफरल मैटर वगैरह करता है या नहीं, फिर आप कैसे क्लियर किए, क्या आपका प्रोजेक्टिव क्या लैग किया। और तो मैं फाइनली ये पूछना चाहूंगा कि आप अभी पुणे में हैं, तो आप 4 साल में। एक हम्म, आप आगे जाओ, उससे पहले मैं ये बताना। बोलो ना। हाँ, अरे इसी पूछ रहे थे, मजाक करता। हाँ, बोलो। हाँ। आप आगे जाना चाहो उससे पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि मैंने बोला कि रिफरल नहीं होता है फ्रेशर्स के लिए, बट स्टिल आप लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ, वहां पे अप्लाई करते रहो, और लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ बहुत लोगों से, मतलब जहां से आपको पॉसिबल है वहां पे आप कनेक्शन बनाओ। रेफरल। और रेफरल के लिए आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मुंहफट हो जाओ मतलब डरने की कोई बात नहीं है, ना ही ईगो लाओ अपना। तो आप एकदम फ्रीली लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ, और वहां से आप रिफरल के लिए पूछो। वो अगर मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं, उनका अगर पॉसिबिलिटी होता है तो वो रिफरल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आप लिंक्डइन पे जाओ, बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्या? तो ये बताया कि रेफरल के लिए आप लिंक्डइन पे जाके कनेक्शन वगैरह बनाओ और वहाँ पे रेफरल के लिए, हाँ मतलब ट्राई कर सकते हो, मिल जाएगा। हाँ। जैसे प्रिया आपने बताया कि आप पुणे में जॉब कर रहे हैं, तो 4 साल तो हम्म। पुणे में ही डीवाई पाटिल में आपने बीटेक किया था। तो पुणे में हम्म। कोई ऐसा टूरिस्ट पैलेस जो आपको अच्छा लगा हो और कहीं घूमे फिरे हो मैं वहाँ पे? 4 साल नहीं, 2 साल। 2 साल तो हम्म। हमारा कोविड में गया है, हम अच्छा। कोविड बैच थे। हम्म। तो 2 साल हमारा कोविड में गया, बाकी की 1 साल में लाइक बहुत ऐसे एक्साइटमेंट था, कॉलेज स्टार्ट। एक ही साल बचा है, क्योंकि फोर्थ ईयर हम्म। में तो अपना प्लेसमेंट का तैयारी करना है, तो 1 साल में कहाँ विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग हम्म। वीकेंड्स पे फ्रेंड्स का ग्रुप बना के
लाइक पहले तो नियरेस्ट प्लेस घूमे, जैसे यहाँ पे शनिवार वाला है, थोड़ा हिस्टोरिकल है। हुँ, बाजीराव मस्तानी का है, हुँ, उनका उनका सारा मॉन्यूमेंट्स एंड है। तो हुँ, इंडियन स्टूडेंट के लिए बस 5 रुपए का फी है और कुछ नहीं। तो हुँ, बजट फ्रेंडली था वो। वहां पे गए, फिर वहां पे पास में ही एक लक्ष्मी मार्केट है, मतलब हुँ, फेमस है। हुँ, फेमस है, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो हुँ, वहां पे जाओ। और अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो एफसी रोड, मतलब गर्ल्स के लिए, बेसिकली हम तो गर्ल्स थे, हमें अच्छा, कपड़ों का शौक होता है। अच्छा, तो गर्ल्स वहाँ मतलब एफसी रोड फेमस है बहुत, मतलब बहुत ज्यादा आपको वैरायटीज ऑफ क्लॉथ्स मिलेंगे गर्ल्स हुँ, के लिए। हुँ, और फ्रेंड्स के साथ जाओ, अकेले बिल्कुल भी मत जाओ, मजा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स के साथ जाओ, गपशप करो, फोटोज खींचो, यही सब याद रहेंगे। और फिर एक सबसे अच्छा मतलब एक खड़कवासला डैम है, अच्छा, वो बहुत अच्छा वाइब देगा। वहां हुँ, जाओ, मतलब हुँ, ऐसे वीकेंड में जाओ, हुँ, एकदम बहुत अच्छा ऐसे एक डैम है वहां पे। वो हुँ, डैम के पास, मतलब सबको पानी पसंद है, पानी पानी वाला एरिया, बीच, समुंदर। तो खड़कवासला डैम बहुत ऐसे, मतलब वाइब ही अलग है। हुँ, और अगर आपको ट्रेकिंग करने का शौक है तो भाई पहाड़ ही पहाड़ है। मेरे कॉलेज के सामने पहाड़ था, अच्छा, हम लोग हैंग आउट करने भी पहाड़ पे जाते थे हाँ, कॉलेज से निकल के। तो ट्रैकिंग के लिए सिंहगढ़ फोर्ट पे हम लोग घूमे। फिर अ, थोड़ा अगर बजट अगर अच्छा है आपका तो हुँ, लोनावला वगैरह जाओ, बारिश के सीजन में तो भाई मज़ा आ जाएगा, मजा आ जैसा जाएगा। जैसा अभी चल रहा है। वाटरफॉल या वाटरफॉल्स एंड ऑल, मतलब आपको वाटरफॉल्स देखने के लिए कोई लोकेशन पे जाने का जरूरत नहीं है, वो हुँ, आपको रास्ते ही में मिल जाएगा। हुँ, हुँ, ताम्हिनी घाट इज फेमस प्लेस फॉर वाटरफॉल। सो या। तो प्रिया, तो मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए और अच्छा लगा कि आप ये पॉडकास्ट में आए और जो भी है अपना एक्सपीरियंस शेयर किए और आई थिंक ये पॉडकास्ट ज़रूर हेल्प करेगा व्यूअर्स को। तो लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि लाइफ को एंजॉय करो, चिल करो। और साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ लाइफ एंजॉय करो, चिल करो, मस्त करो, मस्ती करो। और साथ में थोड़ा अपने आप को हमेशा एक्सप्लोर करो और अप टू डेट रहो, और न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से अप टू डेट रहो। और थैंक यू, थैंक यू राहुल, इनवाइट करने के लिए हमें इस पॉडकास्ट पे। आई होप आप सब लोगों को ये हेल्प हेल्प करे ये पॉडकास्ट। सो स्पेशली फोर्थ ईयर वालों के लिए तो ये पॉडकास्ट बहुत हेल्प, हेल्प करेगा। हम्म, बहुत हेल्पफुल होगा। ओह! तो अ, सो सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट गाइज़। तो स्टे ट्यून्ड और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट में। बाय। चल ठीक है जा। बाय गाइस। बाय गाइस।